नमस्कार, विद इंडियंस में आपका स्वागत। आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रही है और पूरा देश भारत और पाकिस्तान के मैच देखने के लिए जश्न में डूबा है। कोई कह रहा है कि हिंदुस्तान मैच जीतेगी, कोई कह रहा है पाकिस्तान मैच जीतेगी, पाकिस्तान मैच हारेगी। ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो इस बात का भरोसा जता रहे हैं कि पाकिस्तान मैच हारेगी। और एक इंडियंस होने के नाते हमें गर्व भी है कि इंडिया मैच जीतेगी और पाकिस्तान मैच हारेगी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत हृदय विदारक घटना इस देश में हुई है। करीब 8 लोग तेलंगाना के एक टनल में काम कर रहे थे। एकाएक 22 तारीख को 8:30 बजे उस टनल के अंदर 3 फीट करीब छत जो है उस टनल का वो गिर जाता है, जिसमें 8 मजदूर उस टनल में फंस जाते हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक के जारी है। लेकिन इन 8 मजदूरों का अब तक के कोई सुराग, कोई अता पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। बताई जा रही है कि एनडीआरएफ के 145 टीमें और एसडीआरएफ के 120 टीमें लगाई गई है। लेकिन इन सब के बावजूद उन मजदूरों के पास अब तक कोई पहुंच नहीं पाया है और उन मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। और अब तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि वो मजदूर किस हालत में हैं। वो मजदूर जिंदा भी बचे हैं या फिर वो इस दुनिया से चल बसे हैं। इनकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। सरकारें जो हैं, आपको पता होगा तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जिस तरह से होता आया है कि मजदूरों की जान खतरे में पड़ी रहती है और सरकारें कार्य करने के बजाय आरोप और प्रत्यारोप लगाने में जुटी रहती है। दोनों तरफ से कांग्रेस और बीआरएस के नेता इस मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ चुके हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच इन जो मजदूर जो फंसे हैं उनके परिवारों का हाल चाल जानने की कोशिश भी करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सरकार के लोग बहुत बुरे हालात में, जिनका बेटा, जिनका बाप, जिनका भाई इस टनल में फंसा होगा, उन लोगों की हालात के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। इस टनल में टोटल 60 मजदूर काम कर रहे थे। जब एक बैग जब अचानक टनल का छत गिरना शुरू हुआ तो उसमें से करीब 52 लोग किसी भी तरह से अपने जान बचा करके बाहर निकलने में सफल हो पाए। लेकिन 8 लोग जो थे, जो टनल के खोदने का जो मशीन चला रहे थे, वो 8 लोग उस टनल में फंस गए हैं। अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किसी तरह से 11 किलोमीटर की टनल की यात्रा करने के बाद उस स्थान पर पहुंचा गया, लेकिन फिर भी किसी भी मजदूर का अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जो मुखिया हैं वो 11 किलोमीटर यात्रा करके के लोकोमोटिव से उस स्थान तक पहुंचे। वहां पर मजदूरों को नाम लेकर के आवाज़ लगाया गया, लेकिन कोई मजदूर का वापस आवाज़ नहीं आ पाया है और न मजदूर कहां पर फंसे हैं उसका किसी लोकेशन। टनल में फंसे 8 मजदूरों में से 4 मजदूर अकेले झारखंड के हैं, 2 यूपी के हैं, 1 पंजाब और 1 जम्मू कश्मीर के हैं। और इन सब के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सारे परिवार अपने माता, अपने पिता, अपने भाई के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं और मीडिया उनसे उनके परिवारों की जो व्यथा है, उनके दुख है, उनकी पीड़ा है, उनको कवर कर रही है और लोगों को दिखा भी रही है। लेकिन इस जो दुख है, जो परिवारों की पीड़ा है, वो कम आखिर कैसे होगा। सरकारें आती हैं, जब किसी मजदूर या किसी घटना में लोगों की जान चली जाती है तो सरकारें मुआवजा का ऐलान कर देती है। लेकिन क्या किसी आदमी